एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एशियाटिक लिली। ये सर्दियां जब शुरू होती हैं तब से फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन ओवरऑल ये सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है। अगर आपको गर्मियों में इसकी फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए आपको ओरिएंटल लिली लेनी होगी जो कि गर्मियों में फ्लावरिंग करती है। तो ये एक पॉट है, लगभग 8 इंचेस का पॉट है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें हम आज एशियाटिक लिली के बल्ब लगाएंगे और इसके लिए पॉटिंग मिक्स हमने 60% इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल है जो कि सैंडी सॉइल है और 40% काव डंग यानी गोबर की खाद है। सैंडी सॉइल नहीं है तो आप उसमें 20% रेत यानी सैंड ज़रूर ऐड कीजिए, उससे वेल ड्रेन्ड सॉइल बनती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सॉइल मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। कोई भी एक्स्ट्रा इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। काव डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी ऑर्गेनिक आपके पास फर्टिलाइज़र है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए पॉट में, उस पर एक छोटा सा पत्थर रख दीजिए और इस तरह से ये पॉटिंग मिक्स हम इसमें अच्छे से भर देते हैं। इसको हल्के हाथों से आप प्रेस कर दीजिए जिससे एक्स्ट्रा एयर बाहर आ जाती है और बिल्कुल मिट्टी इसमें एकदम सेट हो जाती है। तो इस पॉट में हम लगभग 3 बल्ब लगाने वाले हैं। एशियाटिक लिली के बल्ब हमने कहाँ से लिए हैं ये हमने एक वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। तो इस तरह के ये बल्ब हैं और ये जर्मिनेट हो चुके हैं, ऐसे ही ये हमें मिले थे, हमने शेयर किया हुआ है आपसे। तो इसमें रूट्स भी बनने लगी हैं, तो इनको इस तरह से कुछ रख देते हैं। सॉइल को पूरा नहीं भरना है पॉट में, थोड़ा सा खाली रखिए और तब इन बल्ब को इस तरह से सेट करना होता है, रख देना होता है। क्योंकि इसकी चौड़ाई अच्छी है पॉट की, इसीलिए इसमें हम 3 बल्ब लगा देते हैं। अगर आपको 1 बल्ब लगाना है तो आप 6 इंचेस के पॉट में ग्रो कर सकते हैं और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इतने इनके बीच में दूरी रखी है हमने लगभग। तो ये जब ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी होते हैं, तो ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसमें एक होल है लेकिन ये बेकार नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये बल्ब। और इस तरह से हम इनको तीनों को रख देते हैं और अब ऊपर से इसमें सॉइल को डाल देते हैं जो मिक्सचर हमने तैयार किया था। सैंड ज़रूर ऐड कीजिए आप सॉइल मिक्सचर में, जो भी बल्ब आप लगाते हैं किसी भी पौधे का हो फिर वो, तो सैंड ऐड करने से क्या होता है, सॉइल मिक्सचर वेल ड्रेन्ड होता है, उसमें मिट्टी जो पानी होता है वो होल्ड नहीं होता है, उससे बल्ब ठीक रहते हैं। क्योंकि ये जर्मिनेट हुए आए हैं तो इसीलिए थोड़ा सा जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है उसको हमने बाहर रखा है, क्योंकि ये जर्मिनेट होने शुरू हो गए हैं, इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से अब हम इसमें हल्का हल्का सा पानी दे देते हैं तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और इनको अभी शुरू में आप एकदम से धूप में नहीं रखिए, क्योंकि अभी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है उन दिनों। तो धीरे धीरे इनको धूप में रखना शुरू कीजिए और देखिए 5 दिन के अंदर ही इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो शुरू में आप इनको हल्का, जहाँ पर छन छन कर धूप आती हो ऐसी जगह पर रखें और जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए फिर आप इनको ऐसे ही साधारण धूप में रख सकते हैं। तो बहुत जल्दी ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई है और अब आप देखिए कुछ ही दिनों में ये पौधे कितने बड़े हो गए हैं। तो ये लगभग हमने 30 अगस्त के पास हमने इसको ग्रो किया था और इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई और कलियां भी आनी शुरू हो गई हैं। ये जो बल्ब हैं ये अभी नए बल्ब हैं, पुराने बल्ब नहीं हैं। जैसे मल्टीप्लाई होकर बल्ब तैयार होते हैं तो जहाँ से हमने लिए हैं ये, तो जब मल्टीप्लाई हुए होंगे तो उन्होंने इस तरह से हमें ये सेंड किए हैं। और इसमें अलग अलग कलर हैं, 3 कलर हमें बताए गए हैं, 6 बल्ब हैं और इसमें 3 कलर्स हैं। अभी हमें कलर का पता नहीं है, अब इसमें फ्लावर बड्स आने लगी हैं, कलियां आने लगी हैं, तो अब हमें पता चलेगा कि कौन सा जो बल्ब है वो कौन से कलर का है। तो उसको हम मेंशन कर देंगे उसका कलर, और जब हम इनको स्टोर करेंगे तब इसमें हम अलग अलग इनको रख सकते हैं। तो एक कलर के 2 बल्ब हैं। इस तरह से ये धीरे धीरे सभी की ग्रोथ हो रही है। कोई छोटा बल्ब है तो जल्दी ग्रोथ कर रहा है, कोई बड़ा बल्ब है तो वो और जल्दी ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह से कलियां भी आनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे इस पर कलियां आनी शुरू हुई ऐसे ऐसे इन पे एफिड अटैक भी होने लगा। बहुत छोटे बारीक से भुनके इस पर आने लगे थे जो कि ब्लैक कलर के होते हैं और इन पर चिपक गए थे। ये ऐसे नहीं जाते हैं, या तो आप इनको किसी ब्रश से हटाइए, जो कि हमने एफिड अटैक में बताया हुआ है क्राइसैंथेमम के प्लांट में कि आप इनको ब्रश से इजीली हटा सकते हैं। जो भी नॉर्मल ब्रश हो आपके पास, पेंट ब्रश हो या कोई भी, और या फिर आप इनको नॉर्मल वाटर से स्प्रे कर सकते हैं इन पर, तो ये हट जाते हैं। कोई दवाई का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस पर नीम ऑयल का जो स्प्रे हमने बताया हुआ है
तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं अगर ज़्यादा अटैक है तो हमने इनको शुरू में ही देख लिया है, अगर इनको शुरू में ही कंट्रोल कर लेंगे तो ये प्लांट ठीक हो जाएगा। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो जितनी भी ये कलियां हैं, ये जो एफिड्स होते हैं, ये उनका रस लेते रहते हैं और देखिए इस तरह से जो एक छोटी सी कली है, ये इस तरह से उनको बेकार कर देते हैं और फिर बिल्कुल ये कमज़ोर हो जाती हैं कलियां और सूख कर झड़ जाती हैं। तो इसको हमने बचा कर रखा हुआ है क्योंकि बंदरों से बचाना ज़रूरी है। तो इसको हमने आड़ में रखा हुआ है, कुछ टहनियों की आड़ में, तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, इसीलिए इस पे अटैक होना शुरू हुआ है। लेकिन अब हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और ये एक वजह से और गिरती हैं कलियां, अगर आपका जो प्लांट का बल्ब है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, यानी कि अभी वो जैसे मल्टीप्लाई होने के बाद जब बल्ब तैयार होते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, नई नई फ्लावरिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो इसीलिए उसका जो फ्लावर बड है जितना उसका एज होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो कलियों को संभाल पाएगा। तो इसमें कुछ बल्ब छोटे हैं तो ज़रूरी नहीं है, इसमें 4 से 5 कलियां भी आ जाती हैं, 2 कलियां भी आ जाती हैं, 3 कलियां भी आ जाती हैं, लेकिन ये बल्ब के जो एज पर डिपेंड करता है। अगर बल्ब छोटा है तो वो छोटी कलियां ही, मतलब कम कलियां ही देगा, और अगर हेल्दी बल्ब है तो वो ज़्यादा कलियां देगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसमें डिफरेंट शेप के बल्ब थे, किसी में 2 कलियां आ पाई हैं, किसी में 3 आ पाई हैं और किसी में 4 से 5 कलियां भी हैं। तो जैसे जैसे बल्ब हेल्दी होगा वैसे वैसे वो फ्लावरिंग करेगा और अपने अकॉर्डिंग ही वो कलियों को रखेगा जितनी वो संभाल पाएगा, बाकी उसमें से झड़ जाती हैं। तो इसमें छोटे बल्ब भी हैं, हेल्दी बल्ब भी हैं, तो इस तरह से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और हमने इसमें अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है, केवल पॉटिंग मिक्स में जो कावडंग ऐड किया था वही लिया है। अगर बल्ब ज़्यादा हेल्दी है तो आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए धीरे धीरे कलियां स्टार्ट हो चुकी हैं खिलनी, और फर्स्ट कलर जो इसमें खिला है वो बेबी पिंक कलर है, यानी लाइट पिंक कलर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें शेडेड फ्लावर भी आते हैं जिनमें शेड्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई अभी शेड नहीं है, ये बेबी पिंक कलर ही है और काफ़ी खूबसूरत है। तो इस तरह से इनकी कलियां धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं और काफ़ी जल्दी इन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट की है, क्योंकि जहाँ से ये आए थे वहीं से ही ये जर्मिनेट हो चुके थे, इसमें से स्प्राउट्स आ गए थे। तो इस तरह से इसमें फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो गई है, जबकि नवंबर दिसंबर में भी इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये आपके यहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और जहाँ से आपने बल्ब लिए हैं वहाँ से डिपेंड करता है कि वो वहाँ से जर्मिनेट होकर आए हैं। जैसे अभी जर्मिनेट होकर आए थे और हम इनको ग्रो नहीं करते तो ये धीरे धीरे इनकी रूट्स सूख जाती हैं। अगर जैसे ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको लगाने के लिए, उगाने के लिए, तो फिर क्या है, इनको दोबारा से न्यू रूट्स बनानी पड़ती और फिर इनकी फ्लावरिंग आप लगभग नवंबर से दिसंबर में पाएंगे। हमारे साथ एक और ने इन बल्ब को मंगवाया था तो उन्होंने इनको ग्रो नहीं किया था, तो उनका क्या हुआ, रूट्स सूखने लगी और जो इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही थी वो भी सूख सी गई। लेकिन फिर उन्होंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया और फिर से उन्होंने उन बल्ब को लगाया, तो अब उनकी जो जर्मिनेशन है अब स्टार्ट हुई है, दोबारा से रूट्स दोबारा से बनना शुरू हुई हैं, तो उनकी फ्लावरिंग अभी उन्हें लेट मिलेगी। तो ये बात भी आपको बता देते हैं, जैसे हमारे यहाँ जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी के यहाँ पर इसकी फ्लावरिंग इन्हीं दिनों में शुरू हो जाएगी, थोड़ा लेट भी हो सकता है, नवंबर में, दिसंबर में। ये आपके बल्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो बल्ब कब ग्रो किए हैं। तो हमने जल्दी ग्रो किए थे तो हमें फ्लावरिंग भी जल्दी मिल गई और बहुत ही खूबसूरत फूल आए हैं। सेकंड कलर इसमें येलो आया है, तो इस तरह से फर्स्ट कलर पिंक मिल गया है, सेकंड कलर येलो है, अब थर्ड कलर देखना है कौन सा मिलता है। और जहाँ से ये हमने बल्ब लिए हैं बिल्कुल अच्छे मिले हैं, अच्छी कंडीशन में मिले हैं, इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो जहाँ से हमने लिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया था। तो वहाँ से हमने जितना भी शॉपिंग करते हैं काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। पहले भी कई और बल्ब हमने मंगाए हुए हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। तो इसके लिए सनलाइट की क्या ज़रूरत है, जैसे अभी तो अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो ये ग्रोथ ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है तभी इसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो धूप की इसको कम से कम आप 2 से 3 घंटे की धूप भी दे देते हैं तो भी एशियाटिक लिली बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है। और ये एक ही बार फ्लावरिंग करेगी, जैसे इस पर फ्लावर्स आ जाएंगे फिर दोबारा नहीं आएंगे, फिर ये प्लांट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे गर्मियाँ आने लगेंगी फिर आपको इनको स्टोर करना होगा
और फिर नेक्स्ट सीजन में ये फिर से फ्लावरिंग देंगे। लेकिन फूल इतने खूबसूरत आते हैं कि आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। पानी आप इसमें लिमिटेड वाटरिंग ही कीजिए, हल्का सा ही मॉइस्चर बनाना है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं देना है। फर्टिलाइज़र हमने कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है क्योंकि जर्मिनेट होकर ही आए थे और इसीलिए हमने इसमें केवल पॉटिंग मिक्स में ही फर्टिलाइज़र दिया और फिर उसी से ही इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हुई और फिर कलियां भी आ गई, तो हमें कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे अगर आपके जो बल्ब हैं वो स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, तो जैसे पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसके बाद जब वो ग्रोथ करते हैं उसके लगभग 1 महीने बाद आप उसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे काउडंग का जो हम बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र वो आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट से भी, या सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाना बताया हुआ है वो आप दे सकते हैं लगभग 1 मंथ के बाद इनको लगाने के। लेकिन हमारे यहाँ पर काफ़ी जल्दी ग्रोथ हुई तो हमें इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी। तो अब इतनी अच्छी फ्लावरिंग हमें मिल चुकी है, अब बल्ब भी हेल्दी हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम इनको मिल जाएगा। सर्दियाँ काफ़ी समय तक रहने वाली हैं क्योंकि अक्टूबर लास्ट में ही हमें इसमें फ्लावरिंग मिल चुकी है, तो अभी काफ़ी समय तक ये हमारे पास रहेंगे और बल्ब जो हैं इनके हेल्दी हो जाएंगे और शायद मल्टीप्लाई भी हो जाएं। तो अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो धीरे धीरे इसके और भी फूल खिलते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो थर्ड कलर है ये आया है ऑरेंज शेड में और इसमें बहुत ही प्यारा शेड है, जो कि इसमें जैसे छींटे मार दिए हों कुछ इस तरह से, जैसे स्प्रे किया हुआ हो उस तरह से इसमें शेड्स हैं। बहुत ही प्यारा थर्ड कलर है और बहुत ही खूबसूरती से खिल रहा है, साइज़ भी बहुत अच्छा आया है और ये लगभग 2 से 3 दिन रहते हैं फूल और एक प्लांट में इसके लगभग 4 से 5 फूल भी आ जाते हैं, 2 से 3 फूल भी आ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग है और अपने आप ही ये झड़ जाते हैं। तो आप भी ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक कोइंसिडेंस हुआ है कि जो हमने बल्ब ग्रो किए थे 2 पॉट में, वो अपने आप ही तीनों अलग अलग लगे हुए हैं पॉट में। जैसे एक पॉट में 3 अलग कलर लग गए हैं और एक पॉट में 3 अलग कलर्स लग गए हैं। तो ऑरेंज, येलो और पिंक एक पॉट में है और ऑरेंज, येलो और पिंक दूसरे पॉट में है। तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि अपने आप ही तीनों अलग अलग हो चुके हैं। अब हम चिट मेंशन कर देंगे इस पर कौन सा वाला बल्ब कौन से कलर का है। तो देखिए जो ऑरेंज है उसमें काफ़ी सारी कलियां हैं, जो येलो है उसमें 2 कलियां हैं और जो पिंक है उसमें भी 3 कलियां थीं। इस तरह से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमें मिल चुकी है। इन बल्ब से हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और आपसे शेयर करना था क्योंकि जब हम कोई बल्ब लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट दिखाना भी ज़रूरी होता है और आपको भी देखकर अच्छा लगता होगा जब हम रिज़ल्ट शेयर करते हैं। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्योंकि उसी टॉपिक पर हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे और हेल्प करेंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हर चीज़ क्लियर करना सही से नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाती है। आप में से काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आ पाती होगी, तो हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे अगर वो टॉपिक कुछ ज़रूरी होगा। तो इस तरह से ये हमने छोटे पॉट में 3 बल्ब लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनको होता है बचाना बंदरों से, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा जुगाड़ किया हुआ है। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा जुगाड़ किया है, आगे हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे किस तरह से हमने ये जुगाड़ तैयार किया था बंदरों से बचाने के लिए और बिल्कुल सेफली ये खिल चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं। तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करी, एक बार के फर्टिलाइज़र में, सनलाइट में और हल्की हल्की वाटरिंग में हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल चुकी है। थैंक यू।